नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट 2026 हम सेट 1 के साथ उपस्थित हैं। इसमें हम आपके लिए 20 प्रश्न लेके आए हैं। उसमें हम आपको 15 मिनट का समय देंगे और इसके लिए आपके पास 20 मार्क्स होंगे। देखना है कि आप कितने इस 20 मार्क्स को उठा पाते हैं और इससे आप अपने तैयारियों की जज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए। देखिए, जो पहला क्वेश्चन है, भारत के नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला है? भारत में जो नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनके रूप में किसने पदभार संभाला? अभी जो है धर्मेंद्र प्रधान को प्रोटेस्ट के द्वारा हटा दिया गया था और नीट एग्जाम में धांधली के चलते आज जो है आप नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन बनाएंगे? आपके पास ऑप्शन जो है वो राजनाथ सिंह हैं, प्रहलाद जोशी हैं, अश्विनी वैष्णव है या धर्मेंद्र प्रधान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी को और केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, प्रहलाद जोशी जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा कि कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त को, आपके पास ऑप्शन है 26 जुलाई को, 21 मई को या 23 मार्च को। आप अपना उत्तर दीजिए कि कारगिल दिवस किस दिवस को मनाया जाता है। देखिए, तो कारगिल दिवस जो मनाया जाता है वो सही आंसर हो जाएगा आपका 26 जुलाई को कारगिल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कि 2026 कॉमनवेल्थ गेम में भारत ने पहला पदक किस खेल में जीता है? भारत ने पहला पदक किस खेल में जीता है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं? आपके पास ऑप्शन जो है वो हॉकी है, आपके पास ऑप्शन कुश्ती है, भारोत्तोलन है या बैडमिंटन है। तो सही आंसर हो जाएगा कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पहला पदक जो है वो भारोत्तोलन में जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात कर लेते हैं कि डीआरडीओ किस क्षेत्र से संबंधित संस्था है? ठीक है, डीआरडीओ किस क्षेत्र से संबंधित संस्था है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? आपके पास ऑप्शन है कृषि से है, रक्षा अनुसंधान से है, बैंकिंग से है या शिक्षा से है। तो सही आंसर क्या होगा? डीआरडीओ जो है वो रक्षा अनुसंधान संस्थान है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को विश्व धरोहर सूची का संबंध किससे है? यूनेस्को का जो विश्व धरोहर सूची है उसका संबंध किससे है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? खेल से है, संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से है या बैंकिंग से है या चुनाव से है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपके पास जो संस्कृति और प्राकृतिक विरासत से यूनेस्को का संबंध है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गगनयान मिशन किस संगठन का मिशन है? गगनयान मिशन जो है किस संगठन का मिशन है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? वो डीआरडीओ है, इसरो है, एचएएल है या बार्स्क है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? गगनयान इसरो का ये मिशन है। नेक्स्ट देखिए, अब आपके लिए आसान क्वेश्चन हम लेके आए हैं। भारत की संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? आपके पास ऑप्शन है 1 सदन से, 2 सदन से, 3 सदन से या 4 सदन से। भारत की जो संसद है वो 2 सदनों से मिलकर बनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? इसको हम देखते हैं। आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे? देखिए, आपके पास ऑप्शन है कि जो 21 में आपको क्या क्या है? समानता है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, शिक्षा है या मतदान है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 में, अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? नई दिल्ली में है, मुंबई में है, चेन्नई में है, कोलकाता में है।
तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई में आरबीआई का मुख्यालय है। आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, मगरमच्छ है, देखिए आपके पास ऑप्शन मगरमच्छ है, गंगा डॉल्फिन है, या फिर कछुआ है, व्हेल है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन जो है वो आपकी क्या है, राष्ट्रीय जलीय जीव है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आपसे पूछा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आपके पास ऑप्शन जो क्या क्या हैं, वो 5 जून को है, 22 अप्रैल को है, 8 जून को है और 16 सितंबर को है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है, तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं, आपके पास ऑप्शन है होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम और सतीश धवन। किनको जो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा विक्रम साराभाई। सही आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि भारत का राष्ट्रीय खेल आधिकारिक रूप से घोषित कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है हॉकी है, कबड्डी है, कोई आधिकारिक राष्ट्रीय खेल की पुष्टि नहीं है, या क्रिकेट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक्चुअल रूप से देखा जाए तो भारत का आधिकारिक राष्ट्रीय कोई खेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ दिया कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपके पास ऑप्शन है 2014 में, 2015 में, 2016 में, 2017 में। तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। योजना आयोग को हटा करके नीति आयोग लाया गया था। अब आपसे देखिए पूछ दिया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, मुंबई में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है कि प्रयागराज में स्थित है कि भोपाल में स्थित है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, मैथिली शरण गुप्त है, प्रेमचंद है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा भारत का राष्ट्रीय गान लिखा गया है। इसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय गीत जो है वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, आपसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। आपके पास ऑप्शन है 11 जून को, 21 जून को, 5 जून को या 1 जुलाई को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में कौन सा है। तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या महाराष्ट्र है। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही ऑप्शन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा राज्य है वो आपका राजस्थान है। अगर जनसंख्या पर बोल देगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। आपके पास ऑप्शन है 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 2 अक्टूबर 1950 को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2026 में युवाओं के विरोध प्रदर्शन के बाद किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है। किस केंद्रीय मंत्री ने इस्तीफा दिया है। आपके पास ऑप्शन क्या क्या हैं। आपके पास ऑप्शन है अमित शाह दिए हैं या फिर धर्मेंद्र प्रधान दिए हैं या फिर पीयूष गोयल दिए हैं या नितिन गडकरी दिए हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा धर्मेंद्र प्रधान द्वारा हाल ही में नीट पेपर एग्जाम में धांधली की वजह से इनको इस्तीफा देना पड़ा, काफ़ी प्रोटेस्ट करने के बाद। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन कर दिए हैं और उम्मीद है ये 20 क्वेश्चन
प्रश्न जो है आपको पसंद आए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए और हमारे चैनल पर मॉक टेस्ट देते रहिए और देखिए कि आपकी तैयारी कितनी मजबूत है।